नमस्कार। गर्दन का वो दर्द जो काम के बीच में सारा ध्यान खींच लेता है। आज हम उसी आम समस्या की जड़ तक पहुंचेंगे जिसे कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। अब नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर चिंता मत कीजिए, हम इसे मिलकर बिल्कुल आसान बना देंगे। घंटों तक स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रखने के बाद गर्दन में जो अकड़न होती है, हम सब ने कभी ना कभी इसे महसूस किया ही है ना? पर सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ थकान है या फिर कुछ और? कहीं ये कोई चेतावनी तो नहीं जिसे हम लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये है क्या, फिर देखेंगे इसके कारण और संकेत क्या हैं। इसके बाद बात करेंगे इसके डायग्नोसिस और मेडिकल ट्रीटमेंट की। कुछ आराम देने वाले घरेलू उपाय भी जानेंगे और आखिर में इससे बचने के तरीकों पर भी गौर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है क्या भला? अगर आसान शब्दों में समझें तो ये उम्र के साथ हमारी गर्दन की हड्डियों और जोड़ों में होने वाला एक, कह सकते हैं, नेचुरल बदलाव है। देखिए, हमारी रीढ़ की हड्डियों के बीच में जो डिस्क होती है ना, वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती हैं। समय के साथ ये थोड़ी सूखने लगती हैं और इनका लचीलापन कम हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसे कोई बीमारी नहीं समझना चाहिए। और हाँ, इसे समझने का एक सबसे आसान तरीका है, इसे गर्दन का गठिया या नेक आर्थराइटिस कहना। जैसे गठिया शरीर के दूसरे जोड़ों पर असर करता है, ये वाला खास तौर पर गर्दन के जोड़ों को पकड़ता है और इसी वजह से दर्द और जकड़न महसूस होती है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये है क्या, पर सवाल ये है कि ये होता क्यों है और हमारा शरीर हमें क्या सिग्नल देता है। चलिए अब इसके कारणों और वार्निंग साइंस को समझते हैं, क्योंकि सही समझ ही तो बचाव का पहला कदम है। देखिए, सबसे बड़ा कारण तो उम्र का बढ़ना ही है, ये तो एक फैक्ट है। लेकिन हमारी आदतें, खास तौर पर घंटों तक गर्दन झुकाकर फोन या लैपटॉप चलाना, ये इस प्रोसेस को बहुत तेज कर देती हैं। इसके अलावा कभी कोई पुरानी चोट लगी हो या फिर ये जेनेटिक भी हो सकता है, मतलब परिवार में किसी को हो तो रिस्क बढ़ जाता है। तो शरीर कैसे बताता है कि कुछ गड़बड़ है? इस पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ गर्दन का दर्द नहीं है। कई बार दर्द कंधों से होता हुआ हाथों तक पहुंच जाता है, या फिर सर के पिछले हिस्से में एक अजीब सा दर्द महसूस होता है। कभी-कभी हाथों में झुंझुनी या सुन्नपन भी हो सकता है। ये सब बड़े जरूरी संकेत हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो अगर ऐसे लक्षण महसूस हो रहे हों, तो अंदाजे लगाने से बेहतर है कि सही जवाब खोजा जाए। और यहीं से शुरू होता है डायग्नोसिस और सही इलाज का रास्ता। डॉक्टर इस समस्या को समझने के लिए एक जासूस की तरह काम करते हैं। सबसे पहले वो मरीज से बात करते हैं, फिर गर्दन की फिजिकल जांच होती है, और अगर जरूरत महसूस हो तो एक्सरे या एमआरआई जैसी तस्वीरों के जरिए हड्डियों और नसों की कहानी को और भी गहराई से समझा जाता है। अच्छी बात यह है कि इलाज के कई रास्ते मौजूद हैं। दवाइयां दर्द और सूजन से तुरंत राहत देती हैं। फिजियोथेरेपी गर्दन को अंदर से मजबूत बनाती है ताकि ये समस्या बार बार वापस ना आए। और रही बात सर्जरी की, तो उसकी जरूरत सिर्फ तब पड़ती है जब कोई और रास्ता न बचा हो, जो कि बहुत ही रेयर केस होता है। अच्छा, डॉक्टर की मदद तो है ही, लेकिन कुछ जादू घर पर भी किया जा सकता है। जी हाँ, कुछ ऐसे सरल उपाय हैं जो फौरन आराम पहुंचा सकते हैं। जरा सोचिए, गर्म सिकाई से मांसपेशियों को कितना सुकून मिलता है, या ठंडी सिकाई से सूजन कैसे कम हो जाती है। हल्की मालिश से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, और एक सही तकिया कितनी आरामदायक नींद दे सकता है। अरे, यहाँ तक कि ताड़ासन जैसे सिंपल आसन भी गर्दन को एक नई जिंदगी दे सकते हैं। लेकिन एक चीज है जो इन सबसे ज्यादा पावरफुल है, और वो है बैठने और खड़े होने का तरीका। जी हाँ, पोस्चर। गर्दन पर पड़ने वाले ज्यादातर बोझ का असली अपराधी यही होता है। तो अब बात करते हैं सबसे समझदारी वाले कदम की, यानी रोकथाम। वही, समस्या होने का इंतजार ही क्यों करना जब हम उसे रोक सकते हैं, है ना? कुछ छोटे छोटे बदलाव गर्दन को हमेशा के लिए सेहतमंद रख सकते हैं। इससे एक आदत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। स्क्रीन से थोड़ी थोड़ी देर के लिए नजरें हटाना, वजन को कंट्रोल में रखना ताकि गर्दन पर एक्स्ट्रा बोझ ना पड़े। डाइट में दूध, दही और धूप जैसी चीजें शामिल करना बहुत जरूरी है। और रोज थोड़ी देर टहलना या हल्का व्यायाम करना तो है ही। ये नंबर, इसे याद रखना है, सिर्फ 30। पर क्यों?
क्योंकि हर 30 मिनट में बस एक छोटा सा ब्रेक लेकर गर्दन को स्ट्रेच करना सेहत के लिए क्रांतिकारी कदम हो सकता है। ये छोटी सी आदत ही मांसपेशियों को जाम होने से बचाती है और लंबे समय में एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है। तो याद रखने वाली बात यह है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को कंट्रोल किया जा सकता है। सही जानकारी, सही एक्सरसाइज और सबसे बढ़कर सही पोस्चर के साथ एक दर्द मुक्त जीवन जिया जा सकता है। ये बिल्कुल मुमकिन है। तो आज गर्दन की सेहत के लिए पहला छोटा कदम क्या होना चाहिए? क्या वो अभी अपनी कुर्सी पर सीधे बैठना होगा या फिर अगले 30 मिनट बाद के लिए एक स्ट्रेचिंग ब्रेक का अलार्म सेट करना? चुनाव हमारा है और सही समय वो तो अभी है।